निर्वाचन आयोग के कड़े निर्देश हैं कि चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला निर्वाचन आयोग ने चुनाव मैदान में उतरे सभी प्रत्याशियों को नामांकन के बाद आगाह कर दिया था। प्रत्याशी के द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन किया गया तो उन्हें कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा। पूरे उत्तर प्रदेश में निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई तारीख के अनुसार पूरे उत्तर प्रदेश में आदर्श आचार संहिता के साथ धारा 144 लागू की गई है, जिसमें निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन में 100% पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी निकाय चुनाव के प्रत्याशी धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आ रहे हैं। अगर हम चुनाव प्रचार की बात करें तो जिला कलेक्टर परिसर में स्थित लोक निर्माण कार्यालय, जज कॉलोनी की सरकारी इमारतों की दीवारें प्रत्याशियों के पोस्टरों से सजी हुई हैं, तो वहीं नगर पंचायत करहल में सरकारी चिकित्सालय में मैन गेट पर लगे प्रचार पोस्टर आचार संहिता का मुंह चढ़ा रहे हैं। तो वही हद तो तब हो गई जब ग्राम पंचायत से तब्दील हुई नगर पंचायत बनरहल में JK 24/7 न्यूज के कैमरे ऐसी तस्वीरें कैद हो गई जो खुले आम सैकड़ों महिला पुरुषों के अलावा 10 से 15 साल के नाबालिग बच्चों के साथ रोड पर जुलूस निकलकर दिन दहाड़े आचार संहिता की धज्जियां उड़ाती साफ साफ देखी जा सकती है। वही प्रशासन मुकडेस्क बनकर बना हुआ है। जी हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रही चेयरमैन प्रत्याशी श्वेता राठी की, जिनके द्वारा अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ रोड पर जुलूस निकालते हुए चुनाव प्रचार का लगातार किया जा रहा है उल्लंघन, जिससे सीधे तौर पर उक्त प्रत्याशी के आदर्श आचार संहिता की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी अविनाश सिंह कृष्ण क्या कुछ कहें, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या नाम है आपका? श्वेता राठी। किस पार्टी से आप चुनाव लड़ रही हैं? सपा। चेयरमैन प्रत्याशी हैं? कितनी भीड़ आप लेके चल रहे हैं? परमिशन है इसकी आपके पास? है परमिशन है जन जुलूस की? जी परमिशन है। अच्छा, किस तरह का माहौल दिख रहा है? सर वो तो आप लोग बताएंगे कि कैसा माहौल है। नहीं, आप लोग घर घर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, कैसा माहौल दिख रहा है? निकाल रहे हैं? नहीं रैली नहीं, हम जनसभा पर कर रहे हैं। रैली नहीं, ये तो रैली है। वो अपने आप आए लोग, हम कैसे रोक सकते हैं? आप जुड़ते चले जा रहे हैं? अपने आप जुड़ते, अभी आप आगे जाएंगे, आगे भी लोग जुड़ जाएंगे। सभी के मतलब जो टोपी लगी हुई है और ये सभी चीजें हैं, तो ये अपने आप मतलब प्रत्याशी ने नहीं दी, अपने आप लगा लिया। अपने आप लगा पूछ ले, आप सबसे पूछ लीजिए। ठीक है सर, चुनाव बहुत नज़दीक है, ऐसे में प्रत्याशी जो है ना पोस्टर और बैनर लगाकर जो है ना धारा 144 लागू जो है जनपद में, उसकी धज्जियां उड़ाते हुए दिख रहे हैं। सर क्या इसके जो है ना बिंदु है, इस पर किस तरह से लगाम लगेगी? देखिए, सभी राजनीतिक दलों की बैठक करके प्रारंभ में भी और उसके बाद निर्वाचन अधिकारियों के द्वारा भी अपने अपने स्तर से बैठकें करके सभी उम्मीदवारों को ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सभी राजनीतिक दलों को और प्रत्याशियों को करना है। उसमें प्रचार करने के लिए जो गाइडलाइन में मानक निर्धारित किए गए हैं उसमें बहुत स्पष्ट है कि किसी भी राजकीय भवन, शासकीय भवन या सरकार के द्वारा संचालित किसी भी संस्था और केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, अर्धशासकीय भवनों पर कोई भी पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स आदि प्रचार सामग्री बिल्कुल नहीं लगाए जाएंगे। जो निजी भवन है, निजी परिसर है, वहाँ पर जो भवन स्वामी है या उसका जो कस्टोडियन है उसकी सहमति के आधार पर वो प्रचार सामग्री जो अनुमन्य सीमा की है उसका वो प्रयोग करके लगा सकते हैं और उससे संबंधित जो खर्चा है, व्यय है, उसको उन्हें अपने जो विवरण है उसमें डालना पड़ेगा और उसे निर्वाचन अधिकारी को दिखाना होगा। जहाँ तक सभा, जुलूस, रैली आदि से संबंधित प्रश्न है, इसके विषय में बहुत स्पष्ट रूप से बताया जा चुका है कि जनपद में धारा 144 लगी हुई और इसके अलावा जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसके गाइडलाइन के तहत उनको अनुमति लेकर के ही किसी प्रकार की चुनावी सभा, रैली आदि निकाले जाने की व्यवस्था है। इसके क्रम में सभी प्रत्याशियों से, सभी उम्मीदवारों से, राजनीतिक दलों से मेरा अनुरोध है कि वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो निर्धारित गाइडलाइन है उसके अनुसार पहले सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करें और अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही इसमें प्रतिभाग करें। ऐसा न होने पर सर क्या ऐसा नहीं होने पर जो संबंधित निर्वाचन अधिकारी हैं उनको बहुत स्पष्ट है और उनको नोटिस दे करके जो विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी उसको प्रतिबंधित किया जाएगा। ऐसा बिल्कुल स्पष्ट है और पूरी तरह से जो जिला प्रशासन है, जो निर्वाचन कराने वाली मशीनरी है, वो निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए कटिबद्ध है।
सर क्या नाम